आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है? आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है? आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है? आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है? ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, जहां एक और दावा किया जा रहा है कि आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हो सकती है। तो इसी बीच आपको बता दें कि अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक को लाने की बात कही जा रही है। बता दें कि लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है, ये पास हो चुका है और अब राज्यसभा पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। साल 2024 से पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बिल के लागू होने के बाद बिखरती हुई दिखाई देगी, यानी कि आम आदमी पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए लगातार इस विधेयक का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इस बिल के खिलाफ कई विपक्षी पार्टियां भी नजर आई, लेकिन इस पूरे विरोध के बीच आखिरकार लोकसभा में यह बिल पास हो चुका और अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी शायद ये बिल पास हो सकता है। आपको बता दें कि इस बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है, करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस बिल के विरोध में क्या कुछ कहते हुए अब तक नजर आए हैं, सुनिए जरा। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए?
प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए। आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। देखा आपने और सुना भी कि संजय सिंह लगातार इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे। बता दें ये वही संजय सिंह हैं जिन्होंने हाल ही में मणिपुर हिंसा का मुद्दा जब सदन में उठाया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको बता दें कि इस बिल के पास होने की आखिरकार कितने आसार लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सेवा विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के कारण सदन में मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह हंगामेदार रहने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सदन में पेश किया था और वही इसे अब सदन में पेश करेंगे। आज इसकी चर्चा को कर पास करवाया जा सकता है। विधेयक पर दोपहर 2 बजे चर्चा होगी। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा इस पर ज्यादा हंगामा रहेगा क्योंकि विपक्षी सांसदों की संख्या राज्यसभा में ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बिल को राज्यसभा में गिराया जा सकता है। हालांकि बीजेडी और बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के बिल के समर्थन का ऐलान के बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बिल को कई पार्टियां जो है इसके समर्थन में भी नजर आ रही हैं। बता दें बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हीप कर जारी कर 7 से 11 अगस्त के बीच सदन में मौजूद रहने को कहा। कांग्रेस पार्टी अपने राज्यसभा सांसद को आज यानी कि 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन व्हीप कर जारी कर रही है। सदन में 7 अगस्त और 8 अगस्त को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी सांसदों के लिए व्हीप जारी कर दिया है। यानी कि आज इस बात पर मोहर लग जाएगी कि यह बिल पास होगा या नहीं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं इस बिल को मंजूरी मिलना उतना आसान नहीं होगा। फिर भी देखना होगा, हो सकता है शायद यहां पर विपक्ष जो दावा कर रही है वो सच हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल वाकई में जनता के बेहतर भविष्य के लिए लाया जा रहा है या फिर एक कूट राजनीति के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।